तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, फैसला सुना दिया गया है, इस फैसले से मुताल्लिक क्या कहेंगे? मखसूस नशिस्तों का भी मामला है और ओवरऑल पार्टी का भी मामला है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी जो प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलात होंगी, खास तौर पर इसलिए एक तो भी आपने जिक्र किया कि जो 10 या 15 या 5 मफरूजा तौर पर सीटें उनको मिलनी थी कौमी और सूबाई की, वो अब नहीं मिल पाएंगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि कौमी असम्बली की अगर आपके पास 5 सीटें तो उस पर 1 सीट जो है रजिस्टरों की बन जाती है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, उतनी उसके पास रिजर्व सीटें यानी माइनॉरिटीज सीटें और जो खवातीन की नशिस्तें वो आ सकती थी। एक तो उनसे महरूम होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो जमात जो एक निशान पर इलेक्शन लड़ रही हो उसके पास ही खवातीन की या दीगर रिजर्व सीटें लेने का इख्तियार होता है। इसी तरह जब इंतखाबी मुहिम में उनके लोग जाएंगे, अगरचे उन्होंने कल अपनी एक वेबसाइट पे एक बड़ी लंबी फहरिस्त शाया की थी जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सब उम्मीदवारों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि उनके पास एक ही यूनिफॉर्म निशान हो। जिस तरह आपने देखा कि गुजरांवाला में कुछ लोगों ने दरखास्त दी, किसी को प्याले का निशान मिल गया, किसी को रैकेट का निशान मिल गया, किसी को विकेट का निशान मिल गया। तो अब पूरे मुल्क के वोटर को ये बताना कि किस हल्के में कौन सा कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा करता है, वो पीटीआई के लिए मुश्किल होगा, बल्कि हर जमात के लिए मुश्किल हो सकता है। हर उस शख्स के लिए मुश्किल होगा जिसके पास जो कि आज़ाद उम्मीदवार हो। फिर दूसरा ये है कि जब आपके उम्मीदवार आज़ाद हो तो फिर वोटर भी जो है वो अपना फैसला करने में आज़ाद होता है, वो देखता है अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ये बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले में जीतने की पोजीशन में है या नहीं है, और अगर उम्मीदवार कमजोर हो तो जो स्विंग वोटर होता है वो फैसला करता है कि मैं इस बात का फैसला कर सकता है कि वो किसी और पार्टी की तरफ, किसी और कैंडिडेट की तरफ जाए। फिर अगर कुछ लोगों ने कोई ऐसे निशानात ले लिए जो कि पीटीआई के निशानों से मिलते जुलते हुए, तो आमतौर पर वो वोटर जिसमें शौर नहीं होता या जिसमें इतनी पहचान नहीं होती, तो वो भी कोई फैसला ऐसा कर सकता है जिससे नुकसान पहुंचे। जाहिर है बड़ी लंबी चौड़ी इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ती है, और शहरी जमात के पास एडवांटेज ये होता है कि उसका एक मंशूर होता है और उसकी लीडरशिप जो है पूरे मुल्क में जलसे करके अपने अवाम को मोबिलाइज करती है। अब हर शख्स को, हर कैंडिडेट को अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ेगी। इस तरह ये भी देखा होगा कि गुज़श्ता रोज कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिए गए या उनका ऐलान कर दिया गया, इनमें से कुछ लोगों ने तो बाद में कहा कि मैं ये टिकट निशान नहीं लेना चाहता, और उन्होंने जाके आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर ले लिए। कुछ ऐसे उम्मीदवार लोगों को भी टिकटें जारी की जा रही थी। मसलन NS61 में फवाद चौधरी साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ एक ऐसे साहब को टिकट का ऐलान कर दिया गया जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी कौमी असम्बली के टिकट के लिए अप्लाई किया था। इस तरह खानेवाल और मुल्तान में भी कुछ वाक़यात हुए। अब पार्टी का डिसिप्लिन कायम रखना, सियासी मोमेंटम बनाना और सियासी जो है मुहिम चलाना और आवाम को मोबिलाइज करना और अपने वोटर को इस हद तक जो है एक्टिवेट करना कि वो बड़े जोशो खरोश से पोलिंग स्टेशन पर आए 8 फरवरी को और आके अपने उम्मीदवार को वोट डाले। इसके लिए पीटीआई के लिए खासे बड़े पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे इस इंतखाब में। ठीक है, पीटीआई के लिए खासे बड़े चैलेंजेस अब सामने होंगे। तारिक चौधरी साथ ही रहिएगा, आसिफ नवीद की जानिब रुख करेंगे। आसिफ, अब तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाने का भी ऐलान सामने आ गया है, उसके बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस फैसले के खिलाफ जो है रिव्यू में जाए, लेकिन चूंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, आज जो उनका मकसद था बुनियादी कि बल्ले का निशान उनको मिल जाए वो उनको नहीं मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट से तो उनको रिलीफ मिला था, लेकिन चूंकि उनकी एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर समात है, तो आज अदालत ने वाजिया कर दिया है कि जब एक मामला किसी हाई कोर्ट में जेर समात हो या जेर इल्तवा हो तो उसको दूसरी हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। तो इसी बुनियाद पर उनका जो है वो फैसला आज पेशावर हाई कोर्ट का कलअदम करा दिया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर तो जरूर की थी लेकिन उसको वापस नहीं लिया, तो अब उसी बुनियाद पर उनका हो गया। तो अब इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में जाएं, लेकिन अब इतने मुख्तसर वक्त में उनको वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आज सैंपल अलाट हो जाएंगे, क्योंकि अब तो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने किया उनको जो भी आरोज का अपना हतमी फैसला होगा वो जो भी चाहें इनको सैंपल दे दें, क्योंकि पार्टी सैंपल तो अब इनको नहीं मिल सकता, और पार्टी का अब जो सैंपल है वो
तो अब इन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा, जिसकी बुनियाद पर अब उनको जो भी आरोज की अब ये फैसला होगा कि वो किस उम्मीदवार को, जिस तरह तारिक चौधरी साहब ने भी कहा कि जो भी उनको सैंपल मिल जाता है, तो लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में पोजीशन खासी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं वो तो बल्ले के निशान को पहचानते हैं। अगर किसी को रेडी और किसी को अगर कलमदवाज या कुछ भी मिल जाता है तो ऐसी सूरत हाल में उनके जो नुमाइंदे हैं या उनके जो उम्मीदवार हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये जो इंतखाबात के लिए उन्होंने कोशिशें की लिए जब करना चाह रहे हैं उसमें भी उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो इनफरादी सतह पर लोग हैं वो यकीनन, जिस तरह के बाकी लोग भी बात करें, तो इनफरादी जिनका वोट होगा वो तो आगे आएगा, लेकिन पार्टी सैंबल के ऊपर लेने वाले वोटों के लिए यकीनन मुश्किलात होगी। अब इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि रिव्यू में जाएं, लेकिन अब इतने मुख्तसर वक्त में अदालत चूंकि अब एक फैसला दे चुकी है तो रिव्यू में तो अब अदालत में एक्सेप्ट होगा, उसके बाद उस पर दोबारा दलाइल होंगे और फैसला आएगा। तो इससे ऐसी सूरत हाल में अब जो रिलीफ लेना चाहते थे बल्ले के निशान का, वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो इनको शायद नहीं मिल सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं। ये भी इनके लिए एक अच्छी बात है कि इनकी पार्टी बैन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बल्ले के निशान पर जो है वो उनको रिलीफ मिला था वो वापस ले लिया है। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि इनके आइंदा का क्या लाइमल होता है। बिल्कुल, पार्टी बैन नहीं की और इंट्रा पार्टी इंतखाबात वापस कराने का कह दिया। आसिफ नवीद हमारे साथ रहेगा, तारिक चौधरी भी हमारे साथ है, लेकिन रुख करेंगे लाहौर से। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख की जानिब चलते हैं। सलीम, यकीनी तौर पर एक अहम और कठिन मरहला अब पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन में पहले तो पीटीआई के वोट बैंक जमा करना चाह रहे थे, लेकिन वो अब अगर आज़ाद हैसियत में भी जाते हैं और वोट बैंक जो कि पीटीआई के साथ एफिलिएटेड था उनका वो हासिल करते हैं, लेकिन फिर अगर जीत जाते हैं तो वो आज़ाद हैसियत में किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पर और शफाफियत पर भी? सलीम, सुन पा रहे हैं आप? सलीम से तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, वापस बहाल करने की कोशिश